गवर्नमेंट ने शर्जील इमाम को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था 153A में। इस पर 10 महीने से लगी हुई, आप तक को गिरफ्तार नहीं किया गया इसे। क्यों नहीं पकड़ा गया इसे? जिसकी वजह से इसकी इतनी हिम्मतें बढ़ रही है कि आज कुरान पर हमला कर रहा है। तो अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट भी इसकी पुष्पनाही कर रही है। इसके पुष्प गवर्नमेंट भी है, इसके पीछे गवर्नमेंट भी है, और ये तमाम ताकतें जो इस्लाम दुश्मन के पीछे है, इसको फौरन गिरफ्तार करना। कुरान की आयतों पर उंगली उठाने का काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें दौड़ा दौड़ा के पब्लिक मारेगी। ये मत सोचो कि मैं एक सरकार के अंदर एक संरक्षण में हूँ, मुझे बचा लिया जाएगा। कि कुत्ता कितना भी दौड़े, जब उसकी मौत आती है ना तो उसकी मौत बड़ी गंदी होती है। शायद आपने देखा होगा, जब एक हाईवे पे जब गाड़ी चलती है, कुत्ता अगर बीच में आ जाए तो वो उसे उठाए नहीं जाता, उसके छितले 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 करके सब कुछ निकल जाता है। तो वसीम रिजवी, अब तुम्हारा वही टाइम आ गया है कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। जो तुम हरकतें कर रहे हो, हरकतें करना बंद कर दो। और होम मिनिस्टर साहब को है ये, उसके साथ साथ यहाँ जो योगी जी हैं उनको भी अपने मेमोरेंडम भेज रहे हैं इनको, उनसे कहेंगे इस पर आप फौरी कार्रवाई करें, वरना पूरे हिंदुस्तान में अगर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट के ऊपर होगी। पूरी मेमोरेंडम में क्या बातें हैं और किन लोगों को ये मेमोरेंडम? देखिए, मेमोरेंडम में तमाम यहाँ के जितने उलमा हैं और जितने लोग यहाँ शरीक हुए हैं, सब ने एक ज़बान होकर कहा है कि ये देशद्रोही है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बाहर की ताकतों से मिलकर हिंदुस्तान में कत्ल खून फैलाना चाहता है, फिर फसाद फैलाना चाहता है, दंगे करवाना चाहता है। ये हिंदुस्तान का दुश्मन है और दुश्मन ताकतों का एजेंट है। लिहाजा इसके ऊपर मुकदमा चल के इसको जेल में भेजना चाहिए। 153A इस पर लगी हुई 10 महीने से, जिसमें दिल्ली में किसी साहब को लगी थी, किसको लगी थी पता है? कोई शर्जील इमाम पर 153A लगी थी, उसको दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था। गवर्नमेंट ने शर्जील इमाम को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था 153A में। इस पर 10 महीने से लगी हुई, आप तक को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस तरह से वसीम रिजवी का एक बयान आया है कि कुरान को लेकर, वो बहुत ही निंदनीय और तकलीफ़ वाला है। आज मेरा ख्याल हर उस कौम को, जो कौम विश्वास करती है धर्म के अंदर, उन्हें सबको तकलीफ़ है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को तकलीफ़ है, इसमें हिंदू को भी तकलीफ़ है, सिख को भी तकलीफ़ है, मुसलमानों को भी तकलीफ़ है, क्योंकि एक रिलीजियंस की किताब के साथ में उसने आज एक बहुत ज़्यादा बेहुदा बयान दिया है। तो वो सबको आपको मालूम है कि उसने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है कि कुरान की कुछ 26 आयतों को हटाने की बात कर रहा है वो। तो मैं वसीम रिजवी को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी, तुम्हारा अब अंत हो चुका है। तुम इससे पहले भी बहुत से बयान दे चुके हो, पब्लिक देख रही है, हिंदुस्तान, भारत की जनता देख रही है, और ये बात भारत में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में बात निकल चुकी है, क्योंकि तुम एक एजेंडे के तहत इन बातों को फैला रहे हो। यहाँ भारत है, यहाँ सब मिल के रहते हैं, सेकुलर देश है, और अगर इस तरह से तुम कुरान के ऊपर उंगली उठाने का काम करोगे, कुरान की आयतों पे उंगली उठाने का काम करोगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें दौड़ा दौड़ा के पब्लिक मारेगी। ये मत सोचो कि मैं एक सरकार के अंदर एक संरक्षण में हूँ, मुझे बचा लिया जाएगा। कि कुत्ता कितना भी दौड़े, जब उसकी मौत आती है ना तो उसकी मौत बड़ी गंदी होती है। शायद आपने देखा होगा, जब एक हाईवे पे जब गाड़ी चलती है, कुत्ता अगर बीच में आ जाए तो वो उसे उठाए नहीं जाता, उसके छितले 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 करके सब कुछ निकल जाता है। तो वसीम रिजवी, अब तुम्हारा वही टाइम आ गया है कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। जो तुम हरकतें कर रहे हो, हरकतें करना बंद कर दो, वरना अब यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जाग चुका है। इस तरह की बातें करना बंद कर दो। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तुम्हारी क्या औकात, तुम हो किस खेत की मूली कि तुम इतना बड़ा बयान दे दो कि कुरान की आयतों को तुम चेंज करवाने की पिटीशन दायर कर रहे हो। सबसे पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहली बात तो जब ये पटल पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज उसे 2 मिनट में उड़ा देंगे। 2 मिनट में उड़ा देंगे कि सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि कितनी बड़ी चीज़ है कुरान। कुरान के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बस यही अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम कलीम खान है, मैं दिल्ली से हूँ, और आज तकलीफ़ हुई है, इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि आप लोग भी अपना एहतजाज दर्ज कराइए, अपनी बात को आगे पहुँचाइए, और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करिए।
धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।